डैड बहुत भूख लगी है। ओके, चलो हॉट डॉग दिलवाता हूँ। हे आइवन, हैरोल्ड, एक हॉट डॉग मिलेगा? नहीं, रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मुझे वो चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे नौकरी मिल जाने के बाद वादा करता हूँ तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। ओके? ओके। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से ले लो। नहीं, पिछली बार भी तुमने दिया था। मैं जानता हूँ तुम्हारा बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है। मैं तुमसे दोबारा नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, चाहे मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं है, लेकिन ये भूखे होने से ज्यादा बुरा नहीं है। वैसे भी मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंसान जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। ये लो, शर्माओ मत, ले लो। तुम्हारा शुक्रिया आइवन। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? आज जियोवानी में मेरा इंटरव्यू है। नौकरी मिलते ही सारे पैसे चुका दूंगा। जियोवानी, वो तो इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। गुड लक। जब तक तुम्हारा इंटरव्यू हो नहीं जाता, तुम चाहो तो रूबेन को मेरे पास छोड़ सकते हो। तुम बेस्ट हो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? ओके, गुड लक। थैंक्स। आओ बैठो। ओह, माफ कीजिए सर, हम लोगों को ऐसे अलाउ नहीं करते। दरअसल मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। जियोवानी मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उन्हें बता देंगे? ठीक है सर, आपसे कोई मिलने आया है। मैं अभी आया। ओके, आई एम सॉरी। तुम कौन हो? तुम जानते हो ना, हम बेघर लोगों को अंदर नहीं आने देते। मैंने इनसे कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि आज इनका इंटरव्यू है। नहीं, मुझे इंटरव्यू के लिए जिसका इंतजार है वो कभी किचलिन स्टार रेस्टोरेंट चलाया करता था। जी सर, वो मैं ही हूँ। वो रेस्टोरेंट मैं ही चलाया करता था। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि तुम रेस्टोरेंट चलाया करते थे? बहुत बढ़िया। इसे यहाँ से निकालोगे प्लीज? सर देखिए, ये मेरा रेज्यूमे है। मैंने अपनी सारी जिंदगी किचन में ही बिताया है। अपनी बीवी के गुजरने के बाद मैं थोड़ा मुश्किल में आ गया और इसीलिए ऐसा दिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो क्या यकीन नहीं होता कि तुम ये सब कर रहे हो? तुम नकली रेज्यूमे बनाकर लाए हो, एक नकली कहानी सुना रहे हो ताकि ये जॉब तुम्हें मिल जाए। मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ और मैं तुम्हें किसी और को बेवकूफ बनाने भी नहीं दूंगा, समझे? नहीं सर, प्लीज प्लीज, मैं तो बस अपने बेटे का पेट भरना चाहता हूँ। जरा अपने आसपास देखो, मेरा रेस्टोरेंट कितना बिजी है। यहाँ टेबल बुक करने के लिए कई हफ्ते लगते हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? हरगिज नहीं। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। जाओ, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठीक है। और फिर ऐसा हुआ? क्या आपको नौकरी मिली? नहीं बेटा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे पास इतना तजुर्बा है, उन्होंने तुम्हें रखा क्यों नहीं? बस ये समझ लो कि जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, इंटरव्यू खत्म हो गया। देखो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा उधार नहीं चुकाऊंगा। हैरोल्ड, उस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आइवन। मैं जल्दी वापस आऊंगा। आओ बेटा, चले। लेकिन डैड, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। रुको, सुनो, क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो? लेकिन तुमने कहा था तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। मैं तुम पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता। देखो, मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं हर हॉट डॉग की बिक्री पर 20% दूं तो कैसा रहेगा? ज्यादा तो नहीं है, पर कुछ तो होगा। सच में तुम ये करना चाहते हो? हाँ, और एक बात कहूं, साइनिंग बोनस के तौर पर तुम ये हॉट डॉग खा सकते हो। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू आइवन, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं जानता हूं, मुझे तुम पर भरोसा है। ये बढ़िया है, लेकिन मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिससे ये और भी बढ़िया बन सकते हैं। इजाजत है? हाँ बिल्कुल।
इसमें डाल सकते हैं प्याज, काली मिर्च, एलापिनियोस, मेयोनेज। अरे सुनो, और- तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, ये मत कहना कि तुमने इसे रख लिया है। हाँ, बिल्कुल रखा है, ये मेरे स्टॉल को चलाने में मदद करेगा। इसका मतलब है पहले से डूब रहे जहाज में और पानी डालना। गुड लक। एक और बात, ये रखो। जब तुम्हारा ये बिजनेस डूब जाए, जो कि होना ही है, तो अपने बचे हुए कस्टमर्स को मेरे पास भेज देना, जियोवानी पर। ओके, मैं इसे यहाँ छोड़ जाता हूँ। गुड डे दोस्तों। क्या आदमी है यार? किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। देखो, अगर तुम्हारा इरादा बदल अरे गया। नहीं 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 नहीं, मेरा इरादा पक्का है। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। इसे फिर से पहन के अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या है? उसे उसके किए का फल जरूर मिलना चाहिए। उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आइवन के इस छोटे से हॉट डॉग स्टैंड को कामयाब बनाने के लिए हेरल्ड में जोश की कमी नहीं थी। किचन में सालों काम करने के अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उसने नई नई टॉपिंग्स के साथ अपनी स्टाइल में हॉट डॉग बनाना शुरू कर दिया। जब उसका बेटा वो खाता था तो वो इसके टेस्ट से हैरान रह जाता था। फिर हेरल्ड ने मेन्यू में और भी बहुत सारी आइटम्स शामिल कर ली, जिनमें भुट्टे, बर्गर और सॉसेजेस शामिल थे। थोड़े ही वक्त में उसके नए फूड को चखने के लिए ग्राहक लाइन लगाकर उसके पास आने लगे और धीरे धीरे बिजनेस चल निकला। जैसे जैसे हॉट डॉग स्टैंड पर नए नए खाने की खबर शहर में फैली, और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे जो हेरल्ड का खाना खाने के लिए उतावले थे। इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड को चलाने वाले शख्स की एक बेघर इंसान से शानदार शेफ बनने के सफर की कहानी को कवर करने एक न्यूज रिपोर्टर भी आ पहुंची। फिर क्या था, वो स्टोरी वायरल हो गई, जिससे और भी ज्यादा ग्राहक हॉट डॉग स्टैंड पर जुटने लगे। और फिर एक दिन जियोवानी भी उससे मिलने के लिए वहां पहुंचा। हे, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये इतनी लंबी लाइन क्यों है? ओह, आपने सुना नहीं क्या? वो आदमी बेघर हुआ करता था, अब वो इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड का मालिक है। कमाल का टेस्ट है, बहुत ही शानदार कहानी है इसकी। तो अब पता चला रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने क्यों नहीं आ रहा। थैंक यू। थैंक यू। फिर आइएगा। तो ये तो पता चल गया कि तुम कुक करना जानते हो। लगता तो है। सुनो, लंबी लाइन देखकर ये तो समझ गया कि तुम अच्छा खाना पका रहे हो, और मैंने सोचा मुझे दुख हो रहा है, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तो तुम जियोवानी आकर मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? सच में? हाँ लेकिन आपने तो मुझे निकाल दिया था। हाँ, सच कहूँ तो आजकल मेरा बिजनेस थोड़ा सा ढीला पड़ गया है और पूरे शहर में तुम्हारे नाम के चर्चे हैं। तो क्या कहते हो? थैंक्स, लेकिन नहीं। मैं जहां हूं वहां खुश हूं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एक बात कहूँ, मैं आ ही गया हूँ तो एक हॉट डॉग खिला ही दो। देखता हूँ इसमें ऐसी क्या खास बात है। क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको लाइन से आना होगा। तुम मुझे जियोवानी को लाइन में खड़े रहने के लिए कह रहे हो? तुम तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी। हट जाओ मेरे रास्ते से। हे बॉयज, कैसा चल रहा है? बढ़िया, बिक्री काफी बढ़ गई है। आज की कमाई है, ये लो। ओहो, एक बात बोलूं, क्यों ना तुम सारे पैसे खुद ही रख लो? क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा पैसा है। देखो हैरोल्ड, मैंने हिसाब लगाया और पिछले कुछ महीने की बिक्री को भी देखें तो तुम्हारे 20% से ही इस पूरे हॉट डॉग स्टैंड की कीमत निकल चुकी है। तो कांग्रेट्स, ये पैसे तुम्हारे हुए। एक मिनट, सच में? ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा। इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू आइवन। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए। जितना पैसा तुमने मुझे कमा कर दिया है उसमें मैंने 2 और हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिए हैं।
ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। शायद वो कहावत सही है, अगर हम औरों का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। व्हाट्सएप में स्वागत है, क्या खाना चाहेंगे आप? हाँ, मुझे चाहिए 12 इंच वेजी। एक मिनट, लैरी द लूजर हाई स्कूल वाला। यकीन नहीं होता तुम यहाँ काम करते हो, बड़े शर्म की बात है। बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आ गई थी तो अपना पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। कितना कमा लेते हो? घंटे के $8। तकरीबन 750। लेकिन मेरा सपना है कि मैं एक दिन रीजनल मैनेजर बनूंगा। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ काम कर रहे हैं? ओह, मैं धर्मन स्टूडियोज का मैनेजर हूँ। आज डायरेक्टर के साथ मीटिंग है और मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली है। वाह, मैं सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए भी ये कह पाता। लगता नहीं है ज्यादा कुछ बदला है, लैरी द लूजर। ओके, तो ये रहा आपका ऑर्डर, आपके हुए 1450। सच कहूं तो तुम्हारा यूनिफॉर्म बहुत बढ़िया है। शायद तुम्हें भी किसी दिन सूट पहनने का मौका मिले। हाँ, शायद। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करो, स्माइल। अब प्लीज़ मेरी फोटोज खींचना बंद कीजिए। ओह, शर्माओ मत। मैं चाहता हूँ हाई स्कूल वाले देखें कि तुम आज भी लूजर ही हो। देखो, ये है लैरी द लूजर, सैंडविच बनाने वाला। लूजर। देखो, तुम्हारी फोटो पर 20 लाइक्स आ गए। मैं तुम्हारे साथ और वक्त जरूर बिताता, लेकिन मुझे जरूरी काम है, तो ये लो। अरे नहीं, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन कचरा उठाना तुम्हारा ही काम है ना? एक बात बोलूं टॉड, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी उसी के नीचे काम करना पड़े। कितना अजीब है ना, एक लूजर आज मुझे सलाह दे रहा है। चलो क्यों ना एक काम करते हैं, ये रही टाई। देखते हैं सैंडविच बेचकर सूट कब बनवाते हो, लैरी द लूजर। टॉड लैरी के साफ करने के लिए कचरा फर्श पर ही छोड़कर चलता बना। बाद में उसकी डायरेक्टर से मीटिंग हुई। वो प्रमोशन को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। डायरेक्टर ने फेसबुक पर उसकी पोस्ट देख ली और उसे उसी वक्त निकाल दिया, क्योंकि ये कंपनी रूल के खिलाफ था। बेरोजगार होकर टॉड दूसरी नौकरी पाने के लिए हर जगह अप्लाई करने लगा, लेकिन जहां भी वो जाता उसके बुरे रिकॉर्ड की वजह से उसे कोई रखने को तैयार नहीं था। जब महीनों उसे नौकरी नहीं मिली तो टॉड के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने अपने घमंड को छोड़ किसी रेस्टोरेंट में नौकरी करने का सोचा। और फिर एक दिन टॉड की दोबारा लैरी से मुलाकात हुई। व्हाट्सएप में आपका स्वागत है, कहिए क्या लेंगे आप? दरअसल मैं जानने आया था कि टॉड? लैरी, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम सूट में क्या कर रहे हो? वेल, 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ का सीनियर मैनेजर बन गया। अब मैं 125 लोकेशंस का अकेला इंचार्ज हूँ। वाह, ये तो अच्छी बात है। खैर छोड़िए, आप पिछली बार वाला ही ऑर्डर लेंगे, वो 12 इंच वाला सैंडविच? हाँ नहीं, दरअसल मैं यहाँ नौकरी मांगने आया था। क्योंकि आजकल मुश्किलें बहुत हैं, तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही है ना? लेकिन लैरी द लूजर के नीचे आप काम कर पाएंगे? मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम सही थे, किसी को बेइज्जत मत करो।
शायद उसके नीचे काम करना पड़े। मुझे माफ कर पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, और चाहिए तो आप अभी से काम शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सैंडविच कैसे बनाया जाता है। लीजिए $2.50। शायद मेरे पास और भी हैं। ठीक है। 1 मिनट, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे माफ कर दो। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ये पूरे हो गए। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो सैमी? मैं बस इनकी मदद कर रहा मुझे था। दो। हम खाना बेचते हैं, मुफ्त में नहीं बांटते। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आ जाना। लेकिन सर, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ, उसने कई दिनों से खाया नहीं। हाँ क्यों नहीं, क्या पता तुम्हारा बच्चा है या नहीं। अब क्या? जाओ यहाँ से, जाओ नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी टिप में से उन्हें पैसे दे रहा था। जरा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टैंड है? नहीं, ये मेरा है और इसे खोलने में बहुत पैसे लगे हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्राहकों की जगह बेघर भिखारियों की लाइन लगे, क्योंकि यहाँ बड़े दिल वाला सैमी काम करता है। मैं जरा ये कचरा फेंक के आता हूँ। रुको, इसे भी ले जाओ। पर ये तो खाने के लायक है। तो मैं और क्या करूं? बिजनेस मंदा चल रहा है, हम लोगों को पुराने हॉट डॉग्स तो नहीं खिला सकते। अगर हम इन्हें कुछ बेघर लोगों को दे दे तो? जरा अकल से काम लो बच्चे। अगर लोगों को पता चला कि हम पुराना खाना बांट रहे हैं तो कोई ताजा खाना नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे फेंक दो। हाँ। सुनिए सर, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज? प्लीज, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत करो बच्चा, मैं कुछ करता हूँ, तुम इंतजार करो। सुनिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा भूखा है। लीजिए, इसमें से कुछ ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अरे बाप रे, भला हो तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो मॉम, डेविड डॉग वाले लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। हेलो, क्या आपको हॉट डॉग चाहिए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हे सैमी, क्या कर रहे हो? मैंने ये तुम्हें फेंकने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। ये हॉट डॉग्स तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। मैं फैसला करूंगा इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ, पर देखिए, क्या आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि खाने को फेंकने की बजाय आप किसी बेघर भूखे का पेट भर रहे हैं? नहीं, उनके लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए कैसे अच्छा है? देखिए, मेरा यकीन है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौटकर आपके पास ही आता है। जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ और मैं भी बेघर थे। हम इतने बेबस थे कि कई कई दिन तक हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब कभी ऐसा होता था, एक रहमदिल रेस्टोरेंट का मालिक मसीहा बनकर हमारे पास आ जाता था और हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था। उसकी वजह से हम कभी भूखे नहीं रहे। और क्योंकि वो रहमदिल इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, वो इतना मशहूर हो गया कि और भी कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भला उसने लोगों का किया था, लौटकर उसी के पास आ गया। तो देखा आपने, लोगों का भला करना हमेशा ही अच्छा होता है, यकीन मानिए। यकीन करूं? तुम तो मेरा कहा करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारा कैसे यकीन करूं? देखिए सर, मैं ये हॉट डॉग स्टैंड तुम्हारा है सैमी? नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही हॉट डॉग स्टैंड हो जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं। वाह, और तुम ये सपना कैसे पूरा करोगे बताओ? इसे शुरू करने में 25,000 लगते हैं। अगर लोगों को इसी तरह मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी,
कल आकर अपना हिसाब पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। नहीं प्लीज सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा? अगली बार अपनी बॉस की बात टालने से पहले 2 बार सोच लेना, और इन हॉट डॉग्स के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। प्लीज। चलो फेंको इन्हें। और आप हैं डेविड, डेविड डॉग्स के मालिक है ना? हाँ बिल्कुल सही, और ये है मेरी कंपनी। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक्स। आपको चेंज देता हूँ। चेंज आप रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, ये सुनकर अच्छा लगा। तो दिन भर के बचे हॉट डॉग से बेघरों का पेट भरने का आइडिया आपका था? मैं कुछ ओह, एक मिनट। अभी अभी खबर मिली है कि GoFundMe बनाया गया है, जिसमें पहले से ही लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। बहुत सारा पैसा? हाँ, तो ये सब आपका ही आइडिया था ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो बात वो ये है देखो, कि... वीडियो वाले बेघर बाप और बेटा। डेविड का बेघर लोगों की मदद करने पे आपका क्या कहना है? डेविड, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये तो मुझ पर चिल्लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपको खाना नहीं खिलाया? क्या बात कर रही हैं आप? इसने तो उसे निकाल दिया जिसने हमारी मदद की थी। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं? सैमी! हे सैमी, सैमी मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो आओ मेरे साथ। लगता है कोई गलतफहमी हो गई। ये है वो लड़का जिसने हमारी मदद की थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारा बेघर लोगों में खाना बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अभी तक 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या? तुमने इसे निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक मजाक था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इतना भी नहीं समझे। कल तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने बचे हुए हॉट डॉग्स इन बेघर भूखे लोगों को क्यों दे दिए, और इसीलिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। लानत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मैं हूँ कैलिन क्यूरिक, आपकी दोस्त। कट। यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में मुझे तो लगा था कि ये अच्छा इंसान है। गुड लक, टेक केयर। अरे मॉम, ये तो देखिए वही है। क्या मैं आपको जानता हूँ? कल आपकी बेघर लोगों में खाना बांटने की वीडियो मेरे बेटे ने अपलोड की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मदद करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आपको निकाल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे बहुत अफसोस है। अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो अपना हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कुछ न कुछ हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। रुको रुको, GoFundMe का क्या हुआ मार्कस? अरे हाँ, 1 मिनट। आपके पास $30,000 है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो तुमने किया उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। ये सच है क्या? क्या मेरे पास सच में $30,000 है? वैसे कुल मिलाकर $30,220 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, इस पैसे से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई ना? दरअसल मैंने हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिया। हाँ, अब ये है सैमी सॉसेजेस। वाह, ये तो कमाल की बात है। $2.50। इस बार मेरे पास पूरे पैसे हैं। नहीं, अपने पास रखिए। क्यों? ये वाला मेरी तरफ से है, ओके? और एक तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। बच्चा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वेलकम। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। एंड कट। तो जल्दी बताओ, लंच में क्या है? पता नहीं, हॉट डॉग हो जाए।
व्हाट्सएप में स्वागत है। क्या खाना चाहेंगे आप? हाँ, मुझे चाहिए 12 इंच वेजी। एक मिनट, लैरी द लूजर हाई स्कूल वाला। यकीन नहीं होता तुम यहाँ काम करते हो। बड़े शर्म की बात है। बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आ गई थी, तो अपना पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। कितना कमा लेते हो? घंटे के $8? तकरीबन 750। लेकिन मेरा सपना है कि मैं एक दिन रीजनल मैनेजर बनूंगा। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ काम कर रहे हैं? ओह, मैं धर्मन स्टूडियोज का मैनेजर हूँ। आज डायरेक्टर के साथ मीटिंग है और मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली है। वाह, मैं सच में आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए भी ये कह पाता। लगता नहीं है ज्यादा कुछ बदला है, लैरी द लूजर। ओके, तो ये रहा आपका ऑर्डर। आपके हुए 1450। सच कहूं तो तुम्हारा यूनिफॉर्म बहुत बढ़िया है। शायद तुम्हें भी किसी दिन सूट पहनने का मौका मिले। हाँ, शायद। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करो। स्माइल। अब प्लीज मेरी फोटोज खींचना बंद कीजिए। ओह, शर्माओ मत। मैं चाहता हूँ हाई स्कूल वाले देखें कि तुम आज भी लूजर ही हो। देखो, ये है लैरी द लूजर, सैंडविच बनाने वाला। लूजर। देखो, तुम्हारी फोटो पर 20 लाइक्स आ गए। मैं तुम्हारे साथ और वक्त जरूर बिताता, लेकिन मुझे जरूरी काम है, तो ये लो। अरे नहीं, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन कचरा उठाना तुम्हारा ही काम है ना? एक बात बोलूं टॉड, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी उसी के नीचे काम करना पड़े। कितना अजीब है ना, एक लूजर आज मुझे सलाह दे रहा है। चलो क्यों ना एक काम करते हैं, ये रही टाई। देखते हैं सैंडविच बेचकर सूट कब बनवाते हो, लैरी द लूजर। टॉड लैरी के साफ करने के लिए कचरा फर्श पर ही छोड़कर चलता बना। बाद में उसकी डायरेक्टर से मीटिंग हुई। वो प्रमोशन को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। डायरेक्टर ने फेसबुक पर उसकी पोस्ट देख ली और उसे उसी वक्त निकाल दिया, क्योंकि ये कंपनी रूल के खिलाफ था। बेरोजगार होकर टॉड दूसरी नौकरी पाने के लिए हर जगह अप्लाई करने लगा, लेकिन जहां भी वो जाता उसके बुरे रिकॉर्ड की वजह से उसे कोई रखने को तैयार नहीं था। जब महीनों उसे नौकरी नहीं मिली तो टॉड के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने अपने घमंड को छोड़ किसी रेस्टोरेंट में नौकरी करने का सोचा। और फिर एक दिन टॉड की दोबारा लैरी से मुलाकात हुई। व्हाट्सएप में आपका स्वागत है, कहिए क्या लेंगे आप? दरअसल मैं जानने आया था कि टॉड? लैरी, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम सूट में क्या कर रहे हो? वेल, 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ का सीनियर मैनेजर बन गया। अब मैं 125 लोकेशंस का अकेला इंचार्ज हूँ। वाह, ये तो अच्छी बात है। खैर छोड़िए, आप पिछली बार वाला ही ऑर्डर लेंगे, वो 12 इंच वाला सैंडविच? हाँ नहीं, दरअसल मैं यहाँ नौकरी मांगने आया था। क्योंकि आजकल मुश्किलें बहुत हैं, तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही है ना? लेकिन लैरी द लूजर के नीचे आप काम कर पाएंगे? मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम सही थे, किसी को बेइज्जत मत करो, शायद उसके नीचे काम करना पड़े। मुझे माफ कर पाओगे? हाँ बिल्कुल, और चाहिए तो आप अभी से काम शुरू कर सकते हैं।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सैंडविच कैसे बनाया जाता है।